बेटी के हस्बैंड पति को मारूंगा। तो अब भैया वहां बात तो खराब हो, ज्यादा अतना खुशी में कोई दन अतना न खुश हो जाओ कोई के ऊपर जो अतना दहेज जो दे दो मुझसे, मैं जाओ सब तुम्हारा आए। अतना खुश हो के कोई अतना धन न दे दे हो जो तुम खुद भिखारी हो जाओ, और क्रोध में यहाँ कोई अति बड़ी बात ना कह दे हो जी बात कर पालन कह न पायो। क्रोध में यहाँ इतनी बड़ी बात ना कहो जी का पालन न कर पाओ। बहुत जने देखो लड़ाई हो लागत है, मारे कूद लगे फलान ने ये भोरे है अपने बाप का ना जो मांड 9 बजे पहले बजे ना मांडो तो अपने मुंह छने घास आए। अतना क्रोध हम मारे ऊपर गए कहे 9 बजे ने तुमका निपटा दिया, और जब खाना खाए सोएगे तो 8 बजे जागे। तब पत्नी कहला कि के जगी हो भला कि नहीं जगी हो, कुछ कल कह रहा हो, कह रहा 9 बजे निपटा दिया बस 8:30 बजे वाला। तब कहा कहते हैं चुप रहो, जो होगा तो होगा, जौन होगा तो होगा, तो अतना काहे कहे रहो। क्रोध में यहाँ कोई इतनी बड़ी बात ना कहो जो निपटाए ना पाओ, और खुश हो कहता कोई दे न दे जो तुम खुद भिखारी हो जाओ। जिंदगी के सब साथी हमारे धोखेबाज हैं, बचपना धोखेबाज, जवानी गद्दार, बुढ़ापा सच्चा दोस्त। बचपना आएगा चला जाएगा फुर्र से, जवानी आई 20 साल रही झुर्र चली गए, लेकिन जब बुढ़ापा हुआ दगा न दिया है आई तब लग जाई। जिंदगी के साथी हैं दो ही, एक साथी ऐसा है जो कभी साथ नहीं छोड़ता, और एक साथी हमारा ऐसा है जो हम पर कभी झूठ नहीं बोलता, कब वो झूठ नहीं बोलता। ये कौन साथी है? बीबी है कि लड़का है कि बच्चा है कि मेहरुआ है कि साली है कि सरहज है, कौन है? ईमा कौन है? वो है अलग, जी पर ना पहुंची पलक। वो कौन है? तुम्हारे कत्तो दोस्त हो, होली में हर रंग खेले हो, और रंग तुम्हारे लाग हो, तुम नहाए हो तो कोई पूछो अपने व्यवहार से ये रंग लाग है, लाग नहीं है, लेकिन वो हंस के कह दे अरे यार कुछ नहीं यार हो तुम, बस तुम्हारे शंका हो गया आए दोस्त दिल लगा, लेकिन तुमका भरोसा है कि यूं रहा है बकाए, इसका मतलब लाग है। तो अब ऐस कौन दोस्त है जो हमका खुद देखते देखत भरोसा हो जाए कि वो सत्य है। तो कौन सत्ता साथी मालूम? दर्पण, आईना। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। आईना माने शीशा, शीशा माने दर्पण। शीशा कभी झूठ नहीं बोलता, शीशा कभी झूठ नहीं बोलता। जवान हो तो जवान चेहरा दिखाई दिया है, अरे ये अब वही कोई दिक्कत नहीं हो। जो बुढ़ाएंगे तो चाहे दुनिया कहे लगे अब वही तुम मेरे को कड़ा राशि घोड़ा समझो, तो कोई से न पूछो हो, शीशा से न पूछो। जब जवान हो तो शस्त्र हो, और जब बुढ़ाएगे हो तब कितक होगा? गड़बड़ाएगा वो हो। शीशा कभी झूठ नहीं बोलता। और एक बात बता दें, ऐसा साथी है जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। वो कौन है? वो है पछाही। पछाही कबहू साथ न छोड़ी। पछाही का है भगवान के माया, ये प्रभु जी की माया है, कहूँ धूप कहूँ छाया है। पछाही कबहू न साथ छोड़ी, मर गए हो टिक टिक खाले खाले जा रही, बर रही है तो लौमा से पछाही बनी है, कभी साथ नहीं छोड़ती है। मेरे बंदो, मेघनाथ लौट आया, लक्ष्मण जी ने प्रण किया है तो मारेंगे मेघनाथ को। तो भगवान ने सोचा लक्ष्मण अकेले जे हैं, अकेले भैया रास्ता नीक नहीं लागत, अकेल हो तुमका कोई जंगल में छोड़ दिन जाए तो का भला निकला कि 2 जने होते चाहे विरोध बैठे होते लो। तो भगवान सोचे लक्ष्मण क्या रही हम प्रण पूरा करा, तो इससे नहीं कि एक काम करी संतानों को उद्धार हो जाए और हमारे है संग है लक्ष्मण चले जाए तो बढ़िया ही क्या टाइम पास हो जाए। लक्ष्मण गए, सुमित्रा से कहा, सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण तुम्हारे लिए लक्ष्मण राम बन जा रहे हैं। और क्यों? तुम हो शेषावतारी और तुम हो शेष, और शेष के फन पर है पृथ्वी का पूरा भार, और भगवान जा रहे पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। तुम हमसे पूछने चले आए। जैसे लक्ष्मण सुना कि मेरी मैया ने आज्ञा दे दिया, लक्ष्मण भाग खड़े भाई, वारे माँ लड़का जब बाहर चले तो माता को चाहिए कि हंस के विदा करो, भैया जाओ खूब कमाओ खूब खाओ, पैसा बचे तो लेकर आओ, ना बचे तो पी के आओ, है ना।
हंस के विदा करे चाहिए। लेकिन यहाँ माँ की ममता बड़ी खराब हो भैया, गलत बताए। मम्मी अगर 2 रोटी बनाए, पराठा बनाए और भैया कह रहे ज्वारम डाल दें, कमरो ही है, क्योंकि उनका मालूम है कि 2 पराठा रख देना है, ना मिली तो हमारे भैया कहूँ खा ली। जबकि लड़का का है साल भरे खातिर का, वो 2 पराठा साल भर चली है का। लेकिन तसल्ली है कि हमारे भैया कहूँ भूखा हो तो खा ली। अगर 2 पराठे न कह पाऊँ, संजग मम्मी खाना नहीं कहे, कुछ नहीं कह पाए, ज्वारम कुछ नहीं कहे, देखो का खाए। लक्ष्मण चल पड़े, सुमित्रा अंटे के ऊपर थी। सुमित्रा ने देखा कि मेरे स्वामी 14 साल के लिए जा रहे हैं। भैया जरा पूछ सोचो, जी का पति 14 साल के लिए बन जा रहा हो, भला के भैया जी का पति 14 साल के लिए बन जा रहा हो, स्त्री मुझे ना कहाँ जा रहे हो। उर्मिला तुरंत आरती सजा के लाई। लक्ष्मण से बोली महाराज आप रुक जाइए, मैं आरती उतार लूं। लक्ष्मण जी लौटना नहीं सीखा, लौटे नहीं, क्षत्रिय आदमी का काम। हमारे गुरुजी कहते हैं कि बेटा कोई काम करो, कोई काम करे चलो, पीछे कदम न रखो, जौन काम करो तो कदम आगे रखो, आपका विकास होगा, आपका नाम होगा। महाभारत खोल के देखिए, जब सारा महाभारत समाप्त हो गया तो दुर्योधन पछेल गया था, पछेल गया, पांडवों से दोस्ती कर लूंगा। लेकिन भानुमति ने कहा स्वामी अगर जिंदगी का आपने तुम तत्व समझोगे तो जीवन तो तुम्हारा धर्म का मूल खत्म हो जाएगा। अब एक वर है जीवन का मूल और यहाँ का वर है धर्म का मूल। तो अब ऐसा करो धर्म के नाम पर शरीरों गंवा दो, जो सब गंवा दे हो। तब दुर्योधन कहा ठीक है अगर ये बात, लेकिन गांधारी भैया उसकी आंख में एक दृष्टि थी। उसने कहा भैया चिंता ना कर, मेरे सामने नंगित होकर के आ जाए एकदम, हम दृष्टि डाल दूंगी और तू एकदम वज्र हो जाएगा। तेरे ऊपर कोई वार करेगा वो पहाड़ नहीं करेगा, अरे काल तक नहीं मार सकता है। दुर्योधन बोला तो अम्मा बहुत विचित्र बात अब है थी। गांधारी ने कहा इसी के से दुर्योधन बेटा तेरा नाम बजरंगी हो जाएगा। दुर्योधन अपनी माँ के शर्म के मारे गुप्तांग को ढकने के लिए एक लंगोट चढ़ा लिया हल्का सा कपड़े पर। जब कपड़े गुप्तांग पर लंगोट चढ़ा लिया, दुर्योधन आया, माता गांधारी दृष्टि डाला, पूरा शरीर वज्र का हो गया। लेकिन भैया जंघों में कमजोरी आ गई। गांधारी रोने लगी, बेटा जब तेरी मौत आएगी तो को बचा सकते है। वैसे तो पूरा शरीर तेरा वज्र का हो गया है, लेकिन अगर तेरी जंघों पर कोई वार करेगा तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं हैं, जा बेटा। लेकिन जब वहां पर महाभारत होने लगा तो बावसहित मारा भीम जी का वह प्रण। भीम दुर्योधन ने कहा था द्रौपदी से कि द्रौपदी तूने अंधे के अंधे कहा, मैं तेरे को अगर नंगित करके आज दहिनी जंघा पर न बिठाया तो मेरा नाम दुर्योधन। भगवान लीला चाहे कीन करतारा, पहले कारण करें तैयारा, और जब विधना दारुण दुख दे ही अकेले बुद्धि पहले हर ली। समझ नहीं पाओ, पूरी बात समझत रहो। लक्ष्मण जी को बहुत बड़ा सामना करना है। भगवान जंगल को तैयार हुए तो सिर्फ एक उन्हें 17 कारण है राम वनवास के, एक उन्हें 17 5 दिन की कथा ही है मोदी खाली राम वनवास के कारण। तो भगवान लक्ष्मण को बहुत बड़ी परीक्षा देनी है। अब की नहीं, अब बहुत पहली बात आए। जब रावण ने सुलोचना का हरण किया था, सुलोचना कौन है? मेघनाथ की बिटिया। वो सुलोचना है लक्ष्मण जी की बिटिया, सुनैना है लक्ष्मण जी की बिटिया। तो सुलोचना का हरण रावण ने किया था और रावण ले जाकर के मेघनाथ के साथ में विवाह दिया। जब शेष भगवान बैकुंठ धाम से आए तो सुनैना से पूछा बिटिया छोटी बहन कहाँ है सुलोचना? तो सुनैना ने कहा कि पिताजी कोई मेरी बहन को जबरदस्ती लिए चला गया। शेष भगवान कोई लटुहा पटुहा ने तुरंत रावण का अल्ट्रासाउंड खींचा। अल्ट्रासाउंड ने दूरबीन में देखा, दूरबीन में क्या देखा? 6500 वर्ष तपस्या किया शेष भगवान। शेष नाग नागिन सहित करें जोग जब यज्ञ सम्मत बीते सहस खट खान पान की तज्ञ सियावर रामचंद्र की 6500 वर्ष तपस्या किया शेष भगवान। जब 6500 वर्ष तपस्या किया तो यह देख तपस्या शेष जी की प्रभु ने संदेश पठाया है, अति आदर सहित शेष जी को बैकुंठ धाम बुलवाया है। शेष भगवान की परिचय हो गए भगवान विष्णु से। मेरे बंधु आज जब सुलोचना का हरण रावण ले गया तो शेष भगवान ने भगवान से कहा प्रभु अगर मैंने आपकी भक्ति किया आप हम पर खुश हो तो हमका यूं जरूर मालूम हो जाए कि मेरी बेटी को ले जाने वाला इडियन नालायक कमीना कौन है।
शेष न देखो तब धर ध्याना, सगरो भेद तहां लव जाना। सारा भेद समझ गए तो शेष भगवान ने हाथ जमीन पर पटक करके सुनैना से कहा, बिटिया चिंता ना कर, जिसने मेरी बेटी का हरण किया है, रावण तूने मेरी बेटी का हरण किया, लेकिन जा रावण इतना जरूर मैं कहता हूं कि जो मेरी बेटी का फ्रेंड बनेगा, जो मेरी बेटी का हस्बैंड बनेगा, मैं उसको अपने हाथ से मारूंगा। बिटिया भले विधवा परी रहा है, यह बात परी रही।